नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिल को छू लेने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने जा रहे हैं। कृपया कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताएं। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो ठीक हूँ, परंतु तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा है। तुम तो जानते हो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, कुछ पैसों की जरूरत है। 65 वर्षीय रामकृष्ण जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, पापा, मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, मेरा वहां आ पाना संभव नहीं है। मैं अमेरिका में मिले नौकरी की पैकेज की तैयारी कर रहा हूँ। आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, बाद में दे दूंगा। रामकृष्ण जी के बड़े बेटे ने यह जवाब दिया। फिर उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया तो उसने भी अपनी व्यस्तता का हवाला देकर आने से मना कर दिया, पर यह जरूर कहा कि पैसे मैं बाद में भेज दूंगा। यह अलग बात है कि उन्होंने कभी पैसे भेजे नहीं। रामकृष्ण जी मायूस होकर फोन रख मन ही मन बुदबुदाने लगे। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा? जब दोनों लायक बेटों ने कुछ नहीं किया तो वो नालायक क्या करेगा? दुखी चिंतित रामकृष्ण जी बोझिल कदमों से अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी के पास आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके जहन में पुरानी बातें आने लगी। रामकृष्ण जी एक प्राथमिक शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर जबकि मझला डॉक्टर था। दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे। बेटी की शादी 2 वर्ष पहले ही बड़े धूमधाम से उन्होंने की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ने में उतना ध्यान नहीं लगा पाया और मैट्रिक करने के उपरांत पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। माँ बाप समझाते तो कहता, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे कहीं और नहीं जाना, बस आप लोगों के साथ ही रहकर आप लोगों की सेवा करनी है। उसकी इस बात से रामकृष्ण जी उससे हमेशा नाराज ही रहते। दोनों बड़े बेटे हमेशा अपने पिता का कहा मानते, परंतु छोटा गलत बात पर उनसे बहस कर लेता था। इसलिए रामकृष्ण जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमेशा उसे निकम्मा नालायक ही कहते। रामकृष्ण जी रिटायर हो चुके थे। बच्चों को पढ़ाने एवं बेटी की शादी में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। शहर में एक मकान तथा गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन ही उनकी कुल जमा पूंजी बची थी। रामकृष्ण जी को जब यह विश्वास हो गया कि उनका छोटा बेटा अब सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर गांव वाली जमीन छोटे नालायक बेटे के हिस्से देकर जबरदस्ती उसे गांव भेज दिया। वह न चाहते हुए भी दुखी मन से गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर एवं खेतों में कृषि कार्य करके अपना गुजर बसर करने लगा। रामकृष्ण जी को अपने दोनों बड़े बेटों पर बड़ा नाज था। वो हमेशा उनकी बड़ाई करते, परंतु छोटे बेटों को उन्होंने नालायक नाम ही रख दिया था। कल ही उन दोनों पति पत्नी का सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें तो मामूली चोटें आई थी, परंतु उनकी पत्नी को गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा। पापा पापा, कुर्सी पर आंख बंद किए रामकृष्ण जी के कानों में जब यह शब्द सुनाई पड़ी तो उन्होंने आंखें खोली तो सामने वही नालायक खड़ा था, पर उन्होंने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। उस नालायक ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए कहने लगा, पापा, आपने इस नालायक को फोन क्यों नहीं किया? पर मैंने भी आप लोगों के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। खबर मिलते ही भागा भागा आया हूं। पापा के मना करने के बावजूद उसने अपनी मां को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। ऑपरेशन के दौरान खून की कमी होने पर अपना खून दिया। दिन रात अपनी मां की सेवा करता रहा। फिर एक दिन अचानक वह गायब हो गया। रामकृष्ण जी के मन में फिर से उसके लिए बुरा विचार आने लगा, परंतु तीसरे दिन वह फिर वापस आ गया। जब उसकी मां ठीक हो गई तो अस्पताल से छुट्टी दिलाकर वो सब अपने घर आ गए। रामकृष्ण जी जब पैसों के बारे में पूछते
तो उसने कहा, अरे छोड़िए ना, खैराती अस्पताल था, यहाँ पैसे नहीं लगते। एक दो दिन रहने के बाद वह वापस अपने गांव चला गया। समय बीतता रहा, सब कुछ लगभग सामान्य सा हो गया था। एक दिन यूं ही रामकृष्ण जी के मन में विचार आया, चलो आज गांव चलकर उस नालायक से मिला जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देख चौंके। उनके खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति से उन्होंने जब पूछा, भाई तुम कौन हो और इस खेत में क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे साहब, यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह तो, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी बात बीच में ही काटते हुए वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने सारे खेत मुझसे बेच दिए और रोजगार की तलाश में किसी बड़े शहर में चला गया है। बस यह झोपड़ी ही उसके पास रह गई है, ये रही उसकी चाबी। ताला खोलकर जब रामकृष्ण जी उस झोपड़ी में घुसते हैं तो उन्हें उस नालायक की याद आने लगती है। तभी उनकी नजर वहां रखे एक लिफाफे पर जाती है। जब उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें उसी अस्पताल का 8 लाख से ऊपर का बिल पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। फिर अचानक उनकी आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे और वो जोर से चिल्लाए, कहां चला गया तू नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर तुझे कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। सचमुच तू नालायक ही है। उनकी पत्नी की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वाकई वह नालायक ही था, पर ऐसा नालायक बेटा सब घर में होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या आपको भी लगता है वह नालायक ही था? अगर यह कहानी पसंद आई तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।